ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चिट चैट शो। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ पुरानी खबरें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लेट हो गई अपलोड करने में। ये पुरानी खबरें हैं, ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया से बात करने को रेडी है। वो 50% उसने जो हमारे पे लगाया टैरिफ्स, वो हटाने के लिए बात करने के लिए रेडी है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये अमेरिका ने हमारे पे लगाया ये बोल के कि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि उसने यूरोप पे क्यों नहीं लगाया। यूरोप पे भी लगाना चाहिए था, पर ठीक है, यूरोप पे नहीं लगाया। और हमारे पे लगाने का उनका एक्चुअल रीज़न क्या था कि हम उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं किए, जो कि बाद में उनके नेता, उनके ही लीडर्स एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ ये हमारा पर्सनल ग्रजेस था। तभी भी पेट नहीं भरा, उन्होंने और मन किया, ब्राह्मण्स को प्रॉफिट मिल रहा है। चीप पॉलिटिक्स अमेरिका खेलने पे उतर आया था कि हाँ भाई, हम तो आपके कंट्री में जितना हो सके उतना लेवल पे फ्रिक्शन डाउन करेंगे और आपके कंट्री में आपका जो फूड पड़ा हुआ उसको उससे फ़ायदा उठाएंगे करके उन्होंने ब्राह्मण्स पे कमेंट किया कि ब्राह्मण्स को सारा ट्रेड और टैरिफ से जो जो लगा उससे जो भी फ़ायदा हो रहा है ब्राह्मण्स को हो रहा। दूसरी खबर देखने में ये आई कि जो ट्रम्प के एलाई थे, राइट विंग एक्टिविस्ट थे चार्ली, उनका स्टेज पे वो बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस समय उनको गोली लगी, वो मर गए। कौन जानता कौन किसने उनको मारा पता नहीं, पर हाँ उनकी डेथ हुई स्टेज पे। तीसरी खबर, लालू यादव जी की पार्टी बदल गई है दोस्तों। अब वो आम आदमी पार्टी में नहीं है, अब वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने अवध ओझा जी से पढ़ाई के बारे में सिर्फ बात की, इसीलिए वो उनके फेवरेट लीडर हो गए हैं। ठीक है ठीक है, पहली बात तो ये टीचर हैं, इनका कोई पार्टी नहीं होना चाहिए था, पर ठीक है, ये पढ़ाई वैसे भी पढ़ाते नहीं थे। ये बच्चे से भी 3 घंटा बात नहीं कर सकते पढ़ाई के ऊपर। पता नहीं कैसे अखिलेश यादव से पढ़ाई के ऊपर 3 घंटे बात कर लिए। मीम्स वायरल हो रही हैं कि ये दोनों जिनके लाइफ में जाते हैं उन लोग का तो जीवन ही नाश कर देते हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। अब नेक्स्ट खबर ये है कि करिश्मा कपूर के बच्चे और बाकी जो लोग हैं अपने एक्स हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए उन लोग की जद्दोजहद चल रही है। जो पतिदेव थे वो अपना सारा का सारा पैसा अपनी करेंट वाइफ के नाम पे करके चल बसे, और उनके जो दोनों बच्चे हैं और करिश्मा कपूर हैं, अब वो लीगल बैटल में हैं। जो उनके एक्स हस्बैंड है, उनकी बहन भी बोल रही कि बहुत शॉकिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दोनों बच्चों को भी राइट मिलना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ये मेरे को इसमें कुछ कमेंट नहीं करना, ये इन लोग का पर्सनल मैटर। भाई बात उछल रही है, मैंने बोल दिया। हाँ, द बंगाल फाइल्स रिलीज़ हुई थी। हाँ, ये इतनी ब्लॉकबस्टर हिट नहीं हुई, अपना रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाई, मैनेज नहीं कर पाई, डिज़ास्टर साबित हुई। बंगाल में ये फिल्म रिलीज़ ही नहीं होने दिया गया। पर मैं चाहूँगी कि एक बार आप इस मूवी को देखें। ये मूवी में एक्चुअल क्या प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई है, नहीं की गई, एक बार आप ये मूवी देखो और जज करो। पहले से बैठ के जज मत करो। बंगाल के लीडर्स भी ये चीज़ बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि कितनी ख़राब हालत है बंगाल में इस समय ऑलरेडी। तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है, उसमें 6 मुसलमान को मार दिया गया। तो मोदी जी को देखकर उन्होंने बीजेपी का झंडा ले लिया, तो उसको बोलो झंडा फेंको। तो उन्होंने खुलेआम बाजार में खड़ा होकर बोला हम बार बार बाप नहीं बदलते हैं बेटा। तो उसको घर से उठा लिया। उसका बीवी उसका बेटे को बोला यहाँ से तुम अपने मामा के घर भाग जाओ, पीछे का दरवाजे से। बेटा भाग गया। इसको उठा के एक लाइट पोस्ट पे उसको लटका के बांध दिया। 2 पुलिस भी था। पुलिस एक दर्शक बन के रह गए। बीवी भाग के आई, बीवी का कपड़ा उतार लिया, बीवी नीचे पड़ा हुआ उसके पेट पे इतना लाभ। तो चॉप्ड टू डेथ, धीरे धीरे काट दिया गया। और उसका 2 बेटी वो भी निकल कर आया। देख बीजेपी करने से क्या होता है। 2 बेटियों को पूरा नग्न करके लूटपाट करने का स्थिति में है। सामने बीरभूम 2014 में ऐसा स्थिति में हम लोग को राजनीति करना पड़ रहा है। ठीक, इससे ग्राउंड सिचुएशन काफी अलग है, जो दूसरे अलग है और पूरा हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है उससे पश्चिम बंगाल अलग है। अब देखा बहुत अच्छा लगा, चित्तरंजन पार्क पे चुनाव कर दिया, घूम रहे थे कैसे चुनाव देखने के लिए। वो चित्तरंजन पार्क दिल्ली का अच्छा, बहुत आनंद लगा वो देखा ये चीज। एक ही बेंच लगा हुआ है, कोई डिवीजन नहीं उसमें 4 चेयर लगा हुआ है। 3 चेयर में एक भाजपा का एजेंट, एक कांग्रेस का और एक आपका। सपनों की दुनिया। ये तो हमारा सपनों की दुनिया है पश्चिम बंगाल में। ठीक। तो जैसा कि हमने सुना कि बंगाल में क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, ये उनके लीडर्स, वहाँ की स्थिति, कैसे डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरीके से गला घोट के हत्या की जा रही है बंगाल में, वो हम देख सकते हैं। अगर स्थिति को रोकी नहीं जाएगी, संभाला नहीं जाएगा, एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, तो स्थिति आगे बढ़ेगी। मैं चाहती हूँ एक बार आप मूवीज़ देख के आवाज़ उठाएं, ऐसे लीडर्स को हटाया जाए, कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना फिर से हो। ऐसे स्टेट, ऐसे रीजन जहाँ पे ये चीज़ नहीं फॉलो हो रहा, सेंटर को ये चीज़ एक्नॉलेज करना चाहिए, समझना चाहिए, और ये चीज़ जो हो रही पॉलिटिक्स के बाहर उठकर इस चीज़ को टैकल करना चाहिए। आगे नेक्स्ट खबर ये आ रही कि एप्पल ने अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उसके बाद उनकी
उनकी कंपनी के ग्राफ गिरते ही जा रहा है, क्योंकि वो लोग कभी कुछ नया इंट्रोड्यूस करते नहीं हैं, नया फीचर्स लाते नहीं हैं, सिर्फ पैसा बढ़ाते हैं और नौटंकी करते हैं, जिसकी वजह से उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है। लोगों ने अपना जो भी स्टॉक में उनके ऊपर इन्वेस्ट किया था वो अपना वापस ले लिया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में उनका गिरावट देखने को मिल रहा है। ये उस समय की बात है जब नेपाल में भी मिनिस्टर्स के ऊपर फायरिंग हुई थी, उनके साथ गलत किया गया था, ऑब्वियसली क्योंकि वो लोग करप्ट थे और बाकी चीज़ें। तो कैसे लीडर्स बच के भाग रहे हैं देखने को मिल रहा है। जेंजी प्रोटेस्ट नेपाल में उठा, अब देखने को ये मिला कि हाँ, वहाँ के जेंजी रिस्पॉन्सिबली अपना जो भी उन्होंने कूड़ा कचरा फैलाया था उसको खुद से उन्होंने साफ़ किया, अपनी कंट्री को आगे लाने के लिए वो काम कर रहे हैं, जो कि देख के ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। मोहन भागवत जी का बर्थडे था, सबने उनको बर्थडे विश करने के अलावा बाकी सारे मुद्दे उठाए जो कि नहीं उठाना चाहिए था। उनको कायदे से उनको बर्थडे विश करना चाहिए था, वो एक माननीय व्यक्ति हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए उस बेसिस पे। जो रशिया में और यूक्रेन में इशू हो रहा है उसकी वजह से जो हमारे सोल्जर्स वहाँ फंसे हैं, जो हमारे लोग वहाँ फंसे हैं, वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वहाँ से बचाया जाए, उन्हें वहाँ से बचा के हटाया जाए, नहीं तो वो कभी भी किसी भी वक्त मर सकते हैं। दूसरा चीज़ हमें एक नेक्स्ट इशू देखने को क्या मिलता है कि स्विट्ज़रलैंड ने हमारे ऊपर माइनॉरिटीज़ को खतरा है करके हमें लक्ष्यबाजी की, जिसके बाद हमारे स्पोक्स पर्सन ने, इंडियन डिप्लोमेट ने उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दिया। And do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world आगे देखने को मिलता है जो पंजाब में फ्लड्स आए थे उसमें कैसे रिलायंस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लोगों को सपोर्ट किया, वहाँ की जनता को। हमें ये भी देखने को मिला था कैसे पंजाबी खुद ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, नो मैटर वॉट उनके पास उतनी चीज़ें बची है कि नहीं, पर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। लास्ट हमें ये देखने को मिला, एक वीडियो वायरल हो रही है कि कैसे फ्री बस की सर्विसेज को इनअप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ कर रही है एक लड़की और बोल रही कि आपका पैसा नहीं लगेगा, आपका तेल नहीं लगेगा, चलो मुझे मेरे घर तक छोड़ के आओ। तो ये चीज़ दिख रहा है कि कैसे जो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो फ्री 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 करके बांटती है। उसका कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें नहीं समझ में आता है कि हाँ, जो वो फ्री में बांट रही है उसका कितना गलत मिसयूज़ हो सकता है, लोगों का माइंडसेट कितनी गंदे तरीके से चेंज हो सकता है कि अरे चलो ये तो फ्री है, इसको तो कितना भी मिसयूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा और ऑब्वियसली सब कुछ आप ऐसे फ्री में नहीं बांट सकते हो, इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल ट्राई टू बी अपडेटेड मोर एंड मोर। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय, टाटा।